अप्रैल 1912 में एक ऐसा जहाज़ 160 मिनटों में मुकम्मल डूब गया जिसे दुनिया की कोई ताकत डुबो नहीं सकती थी। ये टाइटैनिक था, जिसको तैयार करने में हज़ारों वर्कर ने दिन रात काम किया। इस हादसा में तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाईं। माजी में कई सियाह हज़ारों डॉलर खर्च करके जहाज़ की पानी भरी कब्रों का दौरा करने गए, लेकिन वापस न लौट पाए। अब हाल ही में एक टाइटैनिक के मुसाफिर लाखों डॉलर खर्च करके मौत के हकदार ठहरे। कई दहाइयों तक टाइटैनिक का मदफन नामालूम था। 1985 में इस जहाज के मलबे को दरियाफ्त कर लिया गया। टाइटैनिक 882 फुट लंबा जहाज था। ये 11 अप्रैल 1912 में बरतानिया से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इसमें तकरीबन 2200 मुसाफिर सवार थे। इस जहाज में 32 लाइफ बोट्स को रखने का भी इंतजाम किया गया था। जब इस बहरी जहाज का बहरी सफर शुरू हुआ तो इसको 30 से ज़ायद बर्फ की वार्निंग दी गई, मगर इनको टाइटैनिक ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। ये बहरी जहाज आहिस्ता आहिस्ता न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। सब मुसाफिर बहुत खुश थे कि अचानक तकरीबन 11:40 पर ये एक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था, बल्कि इसके कप्तान ने तो ये भी कहा था कि नाउज़ुबिल्लाह इसे खुदा भी नहीं डुबो सकता, लेकिन अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक की तैयारी का काम शुरू हुआ। इस जहाज़ में 4 लिफ्टें, एक स्विमिंग पूल, सजावट और डेकोरेशन के अलावा इसमें एक बहुत बड़ा डाइनिंग रूम भी बनाया गया। जहाज़ बनाने वालों ने दावा किया कि अगर 40 कंपार्टमेंट भी डूब जाए तब भी जहाज़ को कोई खतरा न होगा। इस वजह से इस जहाज़ को कभी न डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। 31 मार्च 1911 तक ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था और इसे पानी में लॉन्च कर दिया गया। फिर इस पर मशीनरी ला दी गई और अंदरूनी काम इसका पानी की सतह पर ठहरते मुकम्मल किया गया। इसका वज़न 52,000 टन से भी ज़्यादा था। टाइटैनिक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खुशहाल जहाज़ों में कंसीडर किया जाता था। इसमें सफ़र करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट 850 पाउंड था। ये किराया कितना था, इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि एक बरतानवी फ़ौजी की एक साल की तनख्वाह करीब 20 पाउंड थी। इस हिसाब से इस जहाज़ का किराया एक फ़ौजी की 40 साल की तनख्वाहों के बराबर था। सफ़र के दौरान जहाज़ के रेडियो ऑपरेटर को बार बार बर्फ़ के मुतालिक वार्निंग दी जाती रही, मगर वो नज़रअंदाज करते रहे। रात को 9:40 पर आइसबर्ग की वार्निंग मिली, लेकिन इसे कप्तान तक नहीं पहुंचाया गया। रात को 10:55 पर एक और जहाज़ ने इसको वार्निंग भेजी कि वो बर्फ़ की वजह से फंस चुके हैं, लेकिन ये सुनी अनसुनी कर दी गई। रात को 11:40 पर एक आइसबर्ग नज़र आया। कप्तान को उसकी इतला दी गई। कप्तान ने रुख मोड़ने की कोशिश की, मगर उस वक्त जहाज़ बहुत करीब जा चुका था और जहाज़ बर्फ़ के पहाड़ से टकरा गया। टाइटैनिक ने अपनी मदद के लिए कई सिग्नल भेजे, मगर कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए न पहुंचा। जहाज़ ने आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबना शुरू कर दिया। लाइफ बोट्स को समंदर में उतारा गया और इस तरह कुछ लोगों की जानों को बचा लिया गया, मगर ये बोट्स 2200 अफराद को बचाने के लिए काफ़ी न थी। तकरीबन 2 बजे के करीब जहाज़ का पिछला हिस्सा, जो कि वाज़ेह तौर पर डूबता हुआ दिखाई देता रहा, 2:18 पर टाइटैनिक की लाइट्स बुझ गईं, क्योंकि बिजली का सिस्टम पानी की वजह से ख़राब हो चुका था। इस तरह टाइटैनिक जहाज़, जो कि अपने मालिक के दावे के मुताबिक कभी ना डूबने वाला जहाज़ था, समंदर की गहराई में चला गया और अपने साथ कई और कीमती जानों को भी ले डूबा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।